सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार में। इस परिवार में 3000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप लोग भी इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। चलिए बात करते हैं आज जो कुछ लोगों के कमेंट आए थे 80, 89, 88, 81 इस प्रकार से जिनके नंबर आए हैं उनका कहना है क्या हम पास हो जाएंगे या नहीं होंगे। तो उसके बारे में आपको पहले हम जानकारी दे दें कि जो सीटेट की आंसर की आई है उसमें जो सीडीपी का सेक्शन है उसमें आप किसी भी क्वेश्चन पे चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सीडीपी का जो भी हिस्सा है वो लगभग एग्जैक्ट आया है और ज़्यादातर सीडीपी से कोई भी क्वेश्चन चैलेंज करने लायक नहीं है। अब कुछ लोगों का कमेंट था क्या सर एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आ रहा था कि मैथ का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समांतर समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, वह बैन हिल के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। तो दोस्तों इस पे जो ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर दिया है वो उसको मिलाया गया है, वो पूरी तरीके से संतुष्ट और सही है। इस पे आप चैलेंज करेंगे तो आपको लाभ बिल्कुल भी नहीं होगा किसी भी तरीके का। अब एक क्वेश्चन और भी आया था जो कि ईवीएस पे था, मधुमक्खियों वाला। उसमें काफ़ी लोग कह रहे थे कि मधुमक्खियों वाला सर क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर ये नहीं होगा। लेकिन आप लोगों ने शायद उस क्वेश्चन को सही से देखा नहीं है, उसमें नहीं वाला नाट लगा हुआ है। आप उसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके छत्तों में विषय में सही नहीं है। तो इसमें जो आंसर आया था नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, जैसा क्वेश्चन का आंसर जो बता रहे हैं। ये इसका आंसर जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया वो पूरी तरीके से सही है, क्योंकि इसमें निगेटिव पूछा गया था, बाकी पॉजिटिव हैं सारी चीज़ें। और नरमक्खी जहाँ पर अत्यंत की जो बात लिखी हुई है, अत्यंत किसी चीज़ में महत्वपूर्ण नहीं होता है। जो वेरी इंपॉर्टेंट जो वेरी शब्द लग गया है ये इस क्वेश्चन को रॉन्ग करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर अपील करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी ये सही नहीं है। और एक क्वेश्चन हिंदी में कुछ 2 क्वेश्चन आए लोगों के कि हिंदी में सर ये क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो आप लोग जितने लोगों ने कमेंट किया था कि हिंदी के क्वेश्चन सही हैं क्या कि नहीं है, तो उसमें हम बता रहे हैं कि इसमें जो क्वेश्चन था द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। इसका कुछ लोग साहित्यिक आंसर दिए थे और कह रहे थे साहित्यिक आंसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका आंसर साहित्यिक नहीं होगा। उसका कारण है कि जो एनसीएफ का जो पूरा नोट्स है, जो एनसीएफ का पूरा डाटा है, उसमें द्विभाषिकता और विद्वत की बात बीच में छिपी हुई है। अगर आपको उसको पूरा पढ़ेंगे 105 पन्ने के लगभग है वो पूरा, तो उसमें ये बात दी गई है। तो इसमें साहित्यिक आंसर नहीं होगा। काफ़ी लोगों ने कोचिंग वालों ने साहित्यिक आंसर लगवाया होगा, जो कि आंसर बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो आंसर की दी गई है वो भी पूरी तरीके से सही है। एक क्वेश्चन में काफ़ी लोग कन्फ्यूजन कर रहे थे कि कक्षा 1 में लिखना से प्रारंभ होता है, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कक्षा 1 की बात हो रही है, वहाँ पर अक्षर लिखने से शुरुआत करा दे रहे थे आंसर में। लेकिन बोर्ड ने आंसर दिया चित्र बनाने से लेकर। जो बोर्ड का जो आंसर है इस क्वेश्चन पे अभी कन्फ्यूजन बना हुआ है। इस क्वेश्चन पे अपील हो भी चुकी है। इसमें अगर किसी का गलत है तो इसमें नंबर मिलने के चांस हो सकते हैं कि मिल जाए, लेकिन 100% नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल ही है कि मिल जाए, क्योंकि बोर्ड 1 या 2 नंबर से अगर किसी का रुक रहा है तो उम्मीद है कि उन लोगों का 1-2 नंबर बढ़ सकता है। लेकिन कंडीशन ये होगी कि वो जिस क्वेश्चन में बढ़ा हो वो क्वेश्चन गलत, उनका आंसर सही ना हुआ हो आंसर की में। तब अगर किसी कारण से अगर आंसर की में सही हो गया है फिर चेंज होती है तो फिर आपके नंबर नहीं बढ़ पाएंगे। और ज़्यादातर जो अभी तक 10 से 11 सालों में जो भी सीटेट ने आंसर की जारी की है उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि 4 से 5 क्वेश्चनों में बदलाव कर दे। अभी तक हुआ नहीं है और इस बार होने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि सीटेट 1 या 2 क्वेश्चन तक तो मान सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। जो लोग 1000 रुपये अपील करने के लिए कह रहे हैं तो आप लोग अपील करने के लिए बिल्कुल भी चिंता न कीजिए, अपील मत करिए, आप परेशान मत होइए। अपील हो चुकी हैं जिन जिन क्वेश्चनों पे अपील होनी थी। अगर किसी क्वेश्चन पे और आपको डाउट हो रहा है वो कमेंट में डाल दीजिए, पूरा क्वेश्चन लिखकर, क्योंकि कोड डालते नहीं हैं, क्वेश्चन का नंबर डाल देते हैं तो पता नहीं चल पाता कि कौन सा क्वेश्चन है किस कोड का है। इसलिए उस क्वेश्चन को पूरा राइट करके लिख दीजिए, उसका जो आंसर होगा हम कमेंट में दे देंगे। और जो भी लोग किसी वजह से फेल हो गए हैं वो परेशान ना हों। अभी यूपी टेट की जो क्लासें हैं आपकी शुरू हो जाएंगी और यूपी टेट आपका अगले महीने नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। मार्च यहाँ से भेजा जा चुका है, यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है वो अगले महीने है।
क्योंकि तीसरी बार बोर्ड ने भेज दिया है इसके लिए प्रूव करवाने के लिए कि परीक्षा करा ली जाए। सरकार ने क्योंकि पहले ही मंजूरी दे दी थी, तो आप लोग परेशान ना होइए, यूपी टेट की तैयारी में लग जाइए जिनके 1-2 नंबर से रुक रहा है। और इस वीडियो को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ना किया हो वो कर दीजिएगा। अगर इन क्वेश्चनों के अलावा कोई और क्वेश्चन में किसी की समस्या हो तो वो पूरा का पूरा क्वेश्चन टाइप कीजिए, जिससे कि हमें क्वेश्चन बताने में और उसका आंसर देने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन का नंबर क्रमांक लिखने से क्वेश्चन के कोड पता नहीं चल पाते हैं, कौन से कोड का प्रश्न आप पूछ रहे हैं, इसलिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इसलिए सभी लोगों से अपील है कि आप सभी लोग क्वेश्चन सहित राइट कीजिए। बाकी आपको हम जानकारी दे दें, अपील करने के लिए 1000 रुपये व्यर्थ न कीजिएगा, क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल हैं। और जो नॉन रिफंडेबल का मतलब आपका 1000 लग जाएगा और क्वेश्चन में कोई आपको लाभ नहीं होगा। इसलिए आपका 1 नंबर या 2 नंबर की गुंजाइश इंग्लिश के पेपर में बनती है, उसका एनालिसिस चल रहा है, अभी पूरा उसका मिल नहीं पाया है। उस पर जैसे ही मिलेगा शाम तक हम आपको अवगत करा देंगे कमेंट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से। तो जो लोग इस वीडियो में यहाँ तक जुड़े रहे वो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, जिससे कि उन्हें आगे आने वाले सारे वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।